साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का सत्संग है कर्म तथा आवागमन। अनेक संतों ने इस संसार को कर्म भूमि कहा है, जहाँ आत्मा को अपने किए हुए कर्मों के फल भोगने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। जेहा बीजे सो लुड़े कर्मा सदड़ा खेत, बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसी करे वैसी फल चाखा। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि उस सच्चे परमेश्वर का न्याय भी सच्चा है। वह न्याय यह है कि शरीर रूपी धरती में जैसे बीज बोए जाते हैं, वैसे ही फल पैदा होते हैं। अगर कोई विष खाता है तो वह जरूर मर जाता है। इसी प्रकार किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म धरती शरीर कलयुग बिच, जेहा को बीजे तेहा खाए। गला ऊपर तपावश न होई, विष खादी तत्काल मर जाए। भाई देखो नियाऊ सच करते, का नेहा कोई करे तेहा कोई पाए। बाबा फरीद उन लोगों की अक्ल पर हैरानी प्रकट करते हैं जो बबूल बोकर अंगूर खाने की और ऊन काट कर रेशम पहनने की आशा करते हैं। फरीदे लोढ़े दाक बिजरुआ की कर बीजे जैट, खड़े उन कर दाईदा पौधा लोड़े पैट। इसी प्रकार बाइबल में भी आता है कि इंसान जो कुछ बोता है उसी को काटता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, आत्मा को बंधन से मुक्त नहीं कर सकते। वे आत्मा को वापस इस संसार में, इस जन्म मरण के मंडल में लाते हैं। हमें उसी चोले में जन्म मिलता है जिसमें हम अपने कर्मों का फल अच्छी तरह भोग सकें। इन पूरे समय में हमारी आत्मा परमात्मा के वियोग को पीड़ा सहती रहती है। अपने पिछले जन्मों के कर्मों को भोगते हुए इस लगातार नए कर्म करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हम यहाँ आते हैं और जाते रहते हैं। लगातार इस संसार के जेल खाने में पड़े रहते हैं। बाइबल में ईसा मसीह ने कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो भी पाप करता है वह अपने पाप का दास बन जाता है, और दास घर में हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन प्रभु का पुत्र संत हमेशा रहता है। स्वामी के सामने एक दास की इच्छा नहीं चलती, उसे वही करना पड़ता है जो उसका स्वामी हुक्म देता है। हजरत ईसा यही समझा रहे हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं चल सकती, क्योंकि जो पाप हमने किए हैं वे हमारे स्वामी बन गए हैं और हम उनके दास। हमें वहीं जाना है जहाँ जाने के लिए हमारा स्वामी हमें हुक्म देता है। हम एक घर से दूसरे घर में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं और जन्म मरण के
अनंत चक्र में फंसे रहते हैं। यह जन्म मरण का चक्र 84 लाख योनियों का जेल खाना कहलाता है। भारतीय संतों ने जेल लफ्ज का प्रयोग किया है और ईसा मसीह इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अपने विरोधियों से जल्दी समझौता कर लें। कहीं ऐसा न हो कि किसी समय विरोधी तुम्हें जज के सामने पेश कर दे और जज तुम्हें अफसर के सुपुर्द कर दे और तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू उसमें से तब तक नहीं निकल सकेगा जब तक कि तू आखिरी कौड़ी तक चुका नहीं देगा। ईसा मसीह का भाव है कि जब हम जन्म मरण के जेल खाने से तब तक नहीं निकल सकते जब तक कर्मों के जो बीज हमने बोए हैं उन सब का हिसाब पूरा नहीं कर देते, क्योंकि एक छोटा सा कर्म तक हमें वापस इस संसार में खींच कर ला सकता है। इसलिए हजरत ईसा समझाते हैं कि जिनके प्रति हमारे अन्याय का कोई अपराध किया है उससे जब तक हम संसार में हैं और वे हमारे साथ हैं क्षमा मांग लेनी चाहिए, नहीं तो हमें अपने कर्मों के लिए अदालत में पेश होना पड़ेगा, जिसका अर्थ है कि हमें फिर एक बार जेल खाने में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि चाहे हम देनदार होकर आए या लेनदार होकर, हम जब तक यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते जब तक हमारा सारा हिसाब किताब चुकता नहीं हो जाता। गुरु अर्जुन जी कहते हैं, भाई तू अनेक कर्म करता है और उन्हें करके थक जाता है, पर याद रख कि इसकी वजह से तुझे बार बार बंधनों में आना पड़ता है। अनेक कर्म कर था किया भाई फिर बंधन पाए। 84 के चक्र से बचना तभी संभव है जब हम परमात्मा में लीन हो जाए। उसी परमपिता से हमारा मिलाप तभी हो सकता है जब हम पिछले जन्मों में किए हुए हर एक कर्म तथा पाप के कर्ज से मुक्त नहीं हो जाएं। हर नए जन्म में हम पिछले जन्म कर्मों का बोझ लेकर आते हैं। तब तक हमारे सारे कर्मों का हिसाब समाप्त हो जाता है। हमारे सारे पाप धुल नहीं जाते, तब तक हमारी आत्मा कभी भी पूर्ण और उज्जवल नहीं हो सकती और तब तक हम सबके अंदर परमात्मा के मौजूद होते हुए भी आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो सकती। यह अनुभव तथा विश्वास करने के लिए हम परमात्मा की अंश हैं। हमें पश्चाताप करना होगा, जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास में है। सच्चे मन में पश्चाताप करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमने क्या किया है, लेकिन हम अपने पिछले कर्मों का बिल्कुल भूल चुके हैं। उस प्रभु की दया तथा क्षमा पाने के लिए केवल हमें अफसोस है कह देना ही काफी नहीं, हम
मालिक की पूजा और भक्ति करके ही पश्चाताप कर सकते हैं। और चेतन धारा या शब्द की पूजा आंतरिक धुन और प्रकाश की आराधना ही मालिक की पूजा है। दूसरी कोई भी पूजा उस परमपिता को खुश नहीं कर सकती। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि नाम के सिवाय परमात्मा भी कोई पूजा या भक्ति नहीं है। जो व्यर्थ की वहमों में भ्रमों में फंसकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। बिन नावे और पूज ना होवी, भरम भूली लुकाई। मालिक की भक्ति करने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें अपने आप को अंतर में उस चेतन धारा नाम या शब्द के साथ जोड़ना होगा। यह शब्द धुन हम सबके अंदर निरंतर गूंज रही है, लेकिन हम सतगुरु के आदेश के अनुसार रूहानी अभ्यास करके ही इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो साथ संगति हमें आप सभी से